सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल तो सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑनर प्रोग्राम की। कहां से? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आप सबके 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। बहुत से बच्चे हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये डाउट है कि हम नॉर्मल सीएससी ले या सीएससी ऑनर्स ले। सीएससी ऑनर्स में कैसे एडमिशन होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाले, उसके बाद पर सेमेस्टर फीस कितने रहने वाले हैं, टोटल बजट हमारा कितना लग जाएगा, रेजिडेंशियल फैसिलिटी की क्या फीस है, प्लेसमेंट में क्या कोई डिफरेंस आता है अगर हम नॉर्मल सीएससी में एडमिशन ले रहे हैं यहाँ ले रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले, प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले अगर आप बीटेक सीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेते हो। उसके बाद है जो प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आने वाला है, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बता दूंगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप एलपीयू से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड मिस ना करें। तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं, बिना स्किप कर वीडियो को देखना है। इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि आप बीटेक सीएससी के ऑनर्स में कैसे कैसे कौन कौन सी ब्रांचेज है जो अवेलेबल है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। आप आ जाएंगे गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है, आपको lpu.in सर्च के आपके सामने ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन पे क्लिक करेंगे, रेगुलर प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ठीक है, या आप ऑनर्स पे क्लिक कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बताता हूँ जो ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, वो रेगुलर प्रोग्राम्स पे क्लिक करो। रेगुलर प्रोग्राम्स पे क्लिक करते आपके सामने 12th के बाद जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मतलब कि एलपीयू में ऑफर किए जाते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपको जो देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर ये जो कोर्सेज आते हैं, कंप्यूटर साइंस सीएससी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये है नॉर्मल कोर्स मतलब बीटेक सीएससी नॉर्मल वाली। उसके बाद जो ऑनर्स प्रोग्राम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स आदि ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। उसके बाद अगले जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे ब्रांचेज ऑफर की जाती है। हम यहाँ पे बात करने वाले ऑनर्स प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर और सबके बारे में। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑनर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ऐसे बीटेक सीएससी के ऑनर्स प्रोग्राम है जो खुल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल है, जो फीस स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम जो एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं वो कौन से कोर्स की ले रहे हैं, बीटेक, ठीक है, बीटेक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कौन से, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग। डेटा साइंस की जो ब्रांच है वो सबसे ट्रेंडिंग में है, जिसमें काफी कंपनीज अच्छे अच्छे पैकेजेस पे भी ऑफर कर रही है, ठीक है। जो आपका जो कोर्स रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, नॉर्मल सीएससी की तरह 4 साल का कोर्स रहेगा। टोटल 8 सेमेस्टर्स आपके रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका सेम है, आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए। नॉर्मल सीएससी में भी सेम ही क्राइटेरिया है कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सब्जेक्ट्स आपके पास कौन से होने चाहिए, कंपल्सरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मिनिमम आपके, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको या तो एलपीयू नेश का एग्जाम या सीयूईईटी का एग्जाम। एलपीयू नेश का जो एग्जाम है वो क्या है, एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि एलपीयू खुद कंडक्ट कराता है, उनका खुद का प्राइवेट टेस्ट है। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है सीयूईटी का, वो क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक सेंट्रल बेस्ड एग्जाम रहता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आप यहाँ एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप एलपीयू नेश का एग्जाम दे। क्यों दे वो आपको थोड़ी देर में है जो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एलपीयू नेश का एग्जाम है आपको देना पड़ेगा, कंपल्सरी रहेगा। अगर आप लेने वाले एडमिशन एलपीयू में बीटेक सीएससी के कोर्स में तो आपका कंपल्सरी रहेगा। एलपीयू नेश का जो एग्जाम है वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी हो जाता है और सेंटर बेस्ड भी एग्जाम होता है, जिसके बारे में हम थोड़ा जब एडमिशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिशन क्राइटेरिया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका एलपीयू नेश में कितने मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपको पता लगेगा कि आपको यहाँ पे बीटेक सीएससी की कौन सी ब्रांच है जो मिलने वाली है। नॉर्मल सीएससी मिलने वाली है, ऑनर्स मिलने वाली है, ऑनर्स में भी कौन सी ऑनर्स मिलने वाली है, मशीन लर्निंग मिलेगी, डेवऑप्स मिलेगी, आईओटी मिलेगी, ठीक है, और मशीन लर्निंग मिलेगी, या आपको ये डेटा साइंस मिलेगी, ठीक है। वो भी आपके एलपीयू नेश के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। जो नॉर्मल सीएससी रहती है उसमें सीट्स काफी ज्यादा रहती है, लेकिन जो ऑनर्स प्रोग्राम रहते हैं इनमें जो सीट्स है वो लिमिटेड रहती है। तो जो बच्चे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के ऊपर सीट्स मिलती है, तो जो ऑनर्स प्रोग्राम में लेना चाहते हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि वो अपनी सीट है जो जल्दी कंफर्म कर ले। कंफर्म कैसे करनी है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हमको क्या पता होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिससे कि हमको पता हो कि हम यहाँ पे पढ़ना अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है, तो आप फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है, ऑनर्स प्रोग्राम के लिए आप कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम करें, बीटेक सीएससी ऑनर्स का प्रोग्राम करें, पर सेमेस्टर आपकी फीस है जो रहने वाली है 2 लाख रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अगर आपको अब एलपीयू नेश का कहाँ पे आपको फायदा मिलता है पहले वो बता देता हूँ। जो एलपीयू नेश का एग्जाम है वो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया क्या है, एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो एलपीयू नेश का अगर आप एग्जाम देते हैं, एलपीयू नेश का एग्जाम देने के बाद आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको
जो कितने आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कि पर सेमेस्टर 60,000 रुपीज़ की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, एक साल की आपको 1,20,000 रुपीज़। तो अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए अपने सेव कर रहे हैं तो 4 साल में 4 लाख रुपए आप सेव कर सकते हैं अगर आप एलपीनेश के एग्जाम देते हैं और कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हैं। सिमिलरली अगर आप एलपीनेश की कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी जो पर सेमेस्टर सेविंग होने वाली है वो रहने वाली है 50,000 रुपीज़ की, मतलब आप फिर से आप अपनी अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपीज़ जो सेव कर रहे हैं। कैटेगरी 1 में आ रहे हैं तो आप 4 लाख से ज़्यादा ही करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेट 4,40,000 रुपए। और अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो आप 4 लाख रुपए सेव करेंगे। और अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो आप अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 3.5 से मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास है जो अपने आप 4 साल में पूरे कोर्स में सेव कर लेंगे। उसके बाद जो अगली फीस आपको पे करनी पड़ती है वो पे करनी पड़ती है, ठीक है, 4500 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको पे करनी पड़ती है एग्जामिनेशन फीस। तो टोटल अगर हम फीस की बात करें तो 204500 आपकी फीस है जो रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के। तो ये हो गया आपकी एकेडमिक फीस जो आपकी रहने वाली है। अब आपको एकेडमिक फीस पता लग गया, अगर आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 लाख पर सेमेस्टर फीस है जो पे कर सकते हैं, तो आपको बता दें तो कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको एडमिशन लेनी है। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है आपको साइन अप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप लिंक पे क्लिक करते हैं एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आपको वहां पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको क्या डालना है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट, जेंडर, पासवर्ड, ये सारी चीजें आपको जनरेट करनी है। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर से दोबारा आपको उसी लिंक के ऊपर जाके क्लिक करना है और आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एलपीनेस्ट के लिए अप्लाई करना है। एलपीनेस्ट की फीस है जो पे करनी है। वैसे जो ऑफिशियल फीस है एलपीनेस्ट एग्जाम के लिए बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके बाद जो ऑफिशियल फीस है बॉयज के लिए रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना और एलपीनेस्ट की जो एग्जाम की फीस है वो पे करनी है। बॉयज को पे करने हैं 500, गर्ल्स को पे करने हैं 250 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो एग्जाम है वो बुक कर देना है। एग्जाम आपका घर पे बैठे बैठे रहने वाला है, जिसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ने वाली है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आपके पास दोनों अवेलेबल है, होम बेस्ड पे अवेलेबल है, सेंटर बेस्ड पे अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होम बेस्ड एग्जाम दें। होम बेस्ड एग्जाम के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन जानने, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, क्या क्या आपको नीड रहने वाले है, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें सारे एग्जाम रूल्स एंड बता रखे हैं। तो आप सर्च भी कर सकते हैं एलपीनेस्ट एग्जाम रूल 2024 मेरे चैनल पे जाके, तो आपको मिल जाएंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह। तो आपको एग्जाम स्लॉट के लिए बुक कर लेना है और जिस दिन आपने डेट एंड टाइम पे एग्जाम सेट किया होगा उस दिन आपको अपना एग्जाम दे देना है घर बैठे बैठे। एग्जाम देने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो एलपीनेस्ट का जो एग्जाम है वो भी आपको बताया तो कि अगर आपका कितने मार्क्स का रहना था, क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जब आएंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो टोटल आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो 400 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 400 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आने वाले, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो ड्यूरेशन रहने वाली है टेस्ट 2 रहने वाली है 150 मिनट्स, मतलब कि 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। सारे मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑप्शन रहेंगे अगर आपके पास, ठीक है। मतलब नॉन मेडिकल था तो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी थी, क्या बोलते हैं अगर आपके पास की मेडिकल था तो आप एग्जाम चूज कर सकते हैं कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट। तो आपका जो एलपीनेस का एग्जाम है वो 4 सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आएगा। जैसे कि हम सपोज करें यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के आपको 25 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा टोटल आपको, ठीक है। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स करेगा, टोटल एग्जाम आपका कितने हो गया, 400 मार्क्स का एग्जाम हो गया। अब 400 में से आप जितने मार्क्स क्रैक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कितने आपको मार्क्स लेने पे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अगर आप 400 में से 300 से ज्यादा मार्क्स लेते हो तो आपको कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कि 30% की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते हो, मतलब कि आप 400 में से अगर 212 से ऊपर मार्क्स लेते हो तो आप कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर कर लोगे, जिससे कि आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप। और अगर आप कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करते हो, मतलब कि आप 400 में से 150 से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो आपको मिलती है कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप, मतलब कि 20% की स्कॉलरशिप। और एक बात और आपको बता दूं कि जो एलपीयू नेक्स्ट है वो भी शेड्यूल रहते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 अगर अभी चल रहा है, अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 30% की मिल रही है, जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है। लेकिन अगर आप 15 अप्रैल के बाद रजिस्टर करते हो तो आपको जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो भी 25% की मिलने वाली है। तो जो लोग भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं 30% की, वो 15 अप्रैल से पहले पहले देके 30 अप्रैल से पहले पहले अपना जो एग्जाम देके एलपीएस के एग्जाम क्लियर कर ले, ताकि आपको जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप 30% की है वो मिल पाए, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया कि आपकी जो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, एलपीएस के एग्जाम है, एडमिशन प्रोसेस बता दिया आपको। अगली बात आती है करिकुलम वगैरह आपका क्या रहने वाला है। करिकुलम आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये जो पूरा करिकुलम है आप नॉर्मल सीएससी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 90% जो सिलेबस है आपका सेम रहने वाला है। सिर्फ जो फर्स्ट ईयर है वो सबका कॉमन रहता है, आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करें फर्स्ट ईयर सबका कॉमन रहता है। सिर्फ जो सेकंड ईयर है उसमें आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स है वो ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप
स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो 90% आपका जो सिलेबस या आपका जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो नॉर्मल सीएसई में और स्पेशलाइजेशन में सेम रहने वाले हैं 90%। सिर्फ 10% का डिफरेंस आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी लेता हूँ कि अगर आप जैसे कोई डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो एक होता है जनरल डॉक्टर, एक होता है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पे सीएसई में भी है कि अगर आप सीएसई कर रहे हैं तो आप नॉर्मल सीएसई आपको सारे सब्जेक्ट नॉर्मल पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। आपको उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डीप में सिखाया जाता है और जो आप नॉर्मल सीएसई वाले बच्चों से हमको उन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीएसई वाले। जैसे कि अगर हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको डेटा साइंस के बारे में मॉडल ट्रेन करने सिखाए जाएंगे, मॉडल बनाने सिखाए जाएंगे। वहीं अगर आप नॉर्मल सीएसई में डेटा साइंस पढ़ोगे तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन वगैरह बता दी जाएंगी, ठीक है। तो वहीं आपको ये सारे बेनिफिट्स है जो मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका करिकुलम वगैरह जो आप खुद कंपेयर सारा कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है कि यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है, प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस आता है नहीं। तो जो मेन बच्चों बात डिफरेंस आती है तो आपको क्लियरली बता रहा हूँ, प्लेसमेंट में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जो प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है वो ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। उसमें मतलब अगर आप जैसे नॉर्मल सीएसई वाला बच्चा जो कंपनीज में आप प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हो वही सेम कंपनीज के लिए नॉर्मल सीएसई का बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठने वाला है। जिन कंपनीज में नॉर्मल सीएसई वाला बच्चा बैठेगा उन्हीं कंपनीज में आप बैठने वाले हो। वो भी आपको बता देता हूँ टोटल कितनी कंपनीज आई है, ठीक है, कितनी कंपनीज ने कितना लिया, वो भी आपको पूरा ग्राफ दिखा दूंगा यहाँ पे। पिछले साल है जो अप्रोक्सीमेट 2023 में अप्रोक्सीमेट 1100 कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई है। 1100 कंपनीज में से अप्रोक्सीमेट 1000 से भी ज्यादा कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा का ऊपर दिया है पैकेज। 350 कंपनीज कुछ ऐसी थी जिन्होंने जो कि आईआईटी, आईआईएम्स, एनआईटीज में भी रिक्रूट करती हैं और 200 से ज्यादा है जो रिक्रूटर्स ने एलपीयू के बच्चों को हायर किया। कौन सी कंपनीज में जो मैक्सिमम प्लेसमेंट हुई वो हुई कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, हाई रेडियस, ठीक है, एलटीएस, विप्रो, डीएक्सी, एक्सेंचर। तो इन कंपनीज में चाहे वो बीटेक सीएससी का बच्चा हो चाहे वो ऑनर्स का बच्चा हो, सबकी प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेट सेम कंपनीज में हो रही है। लेकिन आपको एज कहाँ पे मिलता है, जो आपकी डिग्री है वो स्पेशलाइज्ड डिग्री रहती है। तो कुछ जो स्टार्टअप्स कंपनीज होती है, जो कुछ कंपनीज आती है जो स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि हमको डेटा साइंस के बच्चे चाहिए, डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के बच्चे चाहिए, सिर्फ आपको उन कंपनीज में जो थोड़ा सा एज मिल जाता है या आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस जब आप हो गए, जैसे आपने 3-4 साल आपने यहाँ पे कॉग्निजेंट में काम कर लिया, उसके बाद जब आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है तब आपको फायदा देती है कि हाँ आप डेटा साइंस में ट्रेंड है, डेटा साइंस के आपके पास डिग्री है, तो आपको नॉर्मल कैंडिडेट से ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉलेज लेवल प्लेसमेंट की तो कुछ भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। 99% सेम कंपनीज में जो दोनों ब्रांचेस के, चाहे वो नॉर्मल सीएससी हो चाहे दोनों ब्रांचेस के, सेम ही बच्चे रहने वाले हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो दोनों के लिए 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करें तो टॉप 10% का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 14 से 15 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप हाईलाइट्स में जाएंगे तो टॉप 10% बच्चों को जो एवरेज पैकेज है वो आपको 14 से 15 लाख का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा बीटेक सीएससी की मिला के बात करें कि जो सारे बच्चों को मिला के कितना है, वो अप्रोक्सीमेट आपको 4 से 5 लाख का देखने को मिल जाएगा। 4 से 5 लाख का कितने क्यों देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं वो सारे मास रिक्रूटर कंपनीज, मतलब कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में हो रहे हैं। जैसे कि कॉग्निजेंट में आपको 1800 से ज्यादा बच्चे प्लेस हुए, उसके बाद कैपजेमिनी में 1400 से ज्यादा बच्चे प्लेस हुए, हाई रेडियस में 900 से ज्यादा बच्चे प्लेस हुए, ठीक है, एलटीएस में 600 बच्चे प्लेस हुए, विप्रो में 500, ठीक है, डीएक्सी में 450, एक्सेंचर में 450। तो मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं वो मास रिक्रूटर कंपनी जिनका पैकेज है 4 से 6 लाख के बीच में वेरी करता है, उसमें प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वही रहने वाला है। तो बस आपकी जो डिग्री है ऑनर्स डिग्री, उसका आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है एक्स्ट्रा कि आपको फ्यूचर में जब आप एक्सपीरियंस्ड है तब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज पहले से मिल जाएगी। आपको जो जब अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने का सोच रहे हैं, स्टार्टअप में काम करने का सोच रहे हैं, तो आपको जो डेटा साइंस और सबकी नॉलेज है पहले से होगी, तो आपको बाद में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो आपको मिल जाते हैं बीटेक सीएससी ऑनर्स करने के। इसके अलावा सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है ऑनर्स प्रोग्राम से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।